अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ओनली 2 इंग्रेडिएंट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा ये किस तरीके से बनाऊँगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 8 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं, कि एजेस को हम कट कर लेंगे। सारे स्लाइसेस के एजेस को मैंने कट कर दिया है, और इसके साइड की जो ये एजेस हैं आपने इसको वेस्ट नहीं करना है, इसका आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो अब हम एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और इसके अंदर ब्रेड को तोड़कर ऐड कर देंगे और इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर सारे ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिया है, एक बाउल में निकाल लिया है। और अब हम इसका डो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 8 टेबल स्पून मिल्क, और हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, एकदम ही सारा ऐड नहीं करेंगे। और इसका डो बना लेंगे। डो को ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और ना ही हार्ड। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की डो होनी चाहिए। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क बचा है और 6 टेबल स्पून मैंने इस डो को बनाने के लिए यूज़ कर लिया है। अब हम इस डो से गुलाब जामुन बनाएंगे। तो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, छोटा या बड़ा। तो मैंने नॉर्मली साइज़ के गुलाब जामुन रखे हैं, और आपने इसी तरीके से राउंड राउंड घुमाना है और बिल्कुल क्रैक्स फ्री गुलाब जामुन बनाना है, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है। सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। शुगर सिरप बनाने के लिए 1 कप शुगर ली है, और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 कप वाटर, और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी इलायचियाँ। तो आप हरी इलायची का मुंह खोल के ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद अब हम इसको चूल्हे पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से बॉयल होने लग गया है, और अब हम इसे एक तार का शीरा बना लेंगे। शुगर सिरप में क्रिस्टल्स ना बने तो आपने हाफ़ लेमन जूस ऐड करना है। 2 मिनट पकाएंगे और शुगर सिरप तैयार है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑयल को पहले से ही अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल गर्म है। अब इसको टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा गुलाब जामुन ऐड करेंगे, और ये बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, आप इस वक्त इसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम गुलाब जामुन ऐड कर देंगे। ये टेस्ट करना ज़रूरी है, वरना अगर आप ज़्यादा गर्म खोलते हुए तेल में डालेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे। ना लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है और ना ही हाई फ्लेम पे। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, और इस तरीके से आपने इसको हिलाना है ताकि इवन कलर आ सके। तो आपने बिल्कुल नरम हाथों के साथ ये काम करना है और इसको हिलाते जाना है, अच्छा सा कलर आने तक पकाना है। कलर जितना आपको डार्क पसंद है आप इतना कर सकते हैं, क्योंकि किसी को डार्क कलर के गुलाब जामुन पसंद होते हैं और किसी को लाइट कलर के। जब गुलाब जामुन का अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसके बाद हम इसे शुगर सिरप में ऐड करेंगे। शुगर सिरप भी तैयार है और कुल नीम गर्म है, और अब हम इसके अंदर अपने गुलाब जामुन को ऐड कर देंगे। गुलाब जामुन को ऐड करने के बाद आपने इसी के अंदर रहने देना है, और इसी के अंदर आपने इसको डिप रखना है। और अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। तो एक प्लेट में मैं इसे निकाल लूँगी, और अब इसके ऊपर शुगर सिरप ऐड कर देंगे। और इन गुलाब जामुन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर लगा देंगे चांदी के वर्क को। तो आप छोटे छोटा करके इसके ऊपर लगा दीजिएगा। तो अब हम इसे टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो इस मेरी एड पर आप बनाइए ब्रेड गुलाब जामुन और इंजॉय कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।